अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जब तक बाकी आ रहे हैं तब तक ना मैं ज़रा रीकैप करने की कोशिश करती हूँ। अ, अच्छा, हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हम्म, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना। हम्म खिलाफत यजीद की मुखालफत, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। और इसमें हमने ये देखा था कि अब्दुल्ला बिन हंजला जो थे, तो वो जब वहां से आए, दिमश्क से अपने साथियों के साथ आए, तो यहाँ पे आकर उन्होंने ऐलान किया कि यजीद जो है वो खिलाफत का मुस्तहिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इवन उसके मुसलमान होने तक में कलाम है। तो मदीना वालों को बताई ये सारी बातें। और तो मदीना वालों ने फिर कहा था कि आप तो इनाम और इकराम लेकर वहां से आए, अब आप आके उसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो फिर अब्दुल्ला बिन हंजला ने बताया कि मेरे पास उस वक्त ताकत नहीं थी ना कि मैं मुकाबला करता उसका या कुछ। तो इसलिए मैंने फिर वो कबूल कर लिया था और मैं इधर आ गया था। अच्छा, फिर लोग बहुत मुतनफिर हो गए, यजीद के खिलाफ हो गए, ठीक है। और सबने जो है अपने सरदार, यानी कि कुरैश ने अब्दुल्ला बिन मुती को और अंसार ने अब्दुल्ला बिन हंजला को अपना अपना सरदार मुंतखब किया और यजीद की खिलाफत और हुकूमत का इनकार किया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उस्मान व मोहम्मद और मरवान बिन हकम, उस्मान और मोहम्मद तो मदीना का गवर्नर उस वक्त था। और तो मरवान बिन हकम की हवेली में जाकर वो पनाह गुजी गुजी हो गया, क्योंकि वो यजीद की तरफ से ही गवर्नर ठहराया गया था। तो लोग जाहिर उसके भी खिलाफ हो गए। तो वो उसने वहां पे हवेली में पनाह ले ली मरवान बिन हकम के। अच्छा, फिर और जितने भी बनु उमैया वाले थे मदीना में, उन सबको अहले मदीना ने कैद कर लिया था, ठीक है। बनु उमैया वालों को सिवाय अब्दुल मलिक, मरवान के बेटे अब्दुल मलिक के, जो कि मस्जिद में रहता था और ये जो फिकिया इनके खिदमत में लगा रहता था, बहुत ही आबिद और जाहिद था। तो उस एक बनु उमैया के पर्सन के अलावा बाकी सबको कैद कर लिया था मदीना वालों ने। अच्छा, फिर क्या हुआ कि यजीद के पास ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुंची कि मदीना में तो ये सब हो रहा है। तो फिर जो है यजीद ने एक उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को खत लिखा कि एक इनमें से पर्सन है मदीना का, मुंजिर बिन जुबैर, जो तुम्हारे पास है, तो उसको कूफा में ही रखो, जाने मत देना मदीना। लेकिन उबैदुल्ला बिन ज़ियाद क्योंकि नाखुश था यजीद के साथ, तो उसने फिर वो कहा कि भाई मुझे खत ही देर से मिला, तो इसलिए मैंने मुंजिर बिन जुबैर को वापस मदीना जाने दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि मुंजिर ने मदीना, हाँ, मदीना में जब ये मुंजिर बिन जुबैर कूफा से जब पहुंचे, तो फिर बोला कि जो है अब्दुल्ला बिन हंसला और अब्दुल्ला बिन मुती को कहा कि आप लोग को चाहिए कि अली बिन हुसैन के हाथ पर बैत कर लें। तो आगे प्रेस बुक में लिखा हुआ था कि अली बिन हुसैन ने कहा था कि मेरे बाप और दादा दोनों खिलाफत की हुसूल की कोशिश में उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, तो मैं ये खतरनाक काम की जुर्रत नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कत्ल करवाना पसंद नहीं करूंगा। फिर वो मदीना के बाहर जाकर रहने लगे थे। इस बुक के हिसाब से ये लिखा हुआ है अली बिन हुसैन, हजरत हुसैन के बेटे के बारे में, जो इमाम जैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर है। अच्छा, फिर क्या हुआ था नेक्स्ट के मरवान जो है, उसने अब्दुल मलिक, मरवान जो उधर ही हवेली में था, उसने अब्दुल मलिक के हाथों, क्योंकि अब्दुल मलिक ही अकेला बनु मैया का पर्सन था ना कि जो आज़ाद था, अब्दुल मलिक के हाथों अली बिन हुसैन के पास ये कहलवा भिजवाया कि आपने जो कुछ भी किया है, कि मतलब खिलाफत से इनकार और ये सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छा ही किया है। हम जो है इस कदर आप आपकी और मदद इस तरह की चाहते हैं ना, ठीक है, आप हमारे मेरे खानदान वालों को अपने पास रख लें, कुछ खानदान वालों को, और कुछ कीमती माल है उसको भी अपने पास रख ले, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अली बिन हुसैन ने इसको मंजूर कर लिया था। और ये इसी तरह से वहां पे रवाना कर दिया अपने अहलो अयाल और कीमती अमवाल को, ठीक है, अली बिन हुसैन के पास रवाना कर दिया था मरवान ने। अच्छा, फिर अच्छा, फिर अली बिन हुसैन का लिखा हुआ आ रहा है कि उन्होंने ना मदीने के हालात से यजीद को आगाह करने के लिए खत लिखा और यजीद को ये कहा कि मैं आपका वफादार हूँ और बनु उमैया की हिमायत और हिफाजत में मुमकिन कोशिश बजा ला रहा हूँ। तो यजीद ने मदीना के हालात से वाकिफ होकर नुमान बिन बशीर को लिखा कि तुम मदीना जाओ और मदीना वालों को उनकी हरकत से बाज रखो, ठीक है। और मदीना में कोशिश करो कि हत्तुल इम्कान कोशिश के ये खून, कश्त खून वगैरह ना हो, ठीक है। और अब्दुल्ला बिन हंजला को ये नसीहत करो कि वो यजीद के पास जाए, कि वो एक तो वो यजीद के पास गए और इनाम और कराम लेकर आए, ठीक है। और उस वक्त तो बड़ा खुश खुश वापस लौटे थे, मदीना में आकर यजीद के ही मुखालिफ हो गए, ठीक है। तो उसको ये जाकर समझाओ अब्दुल्ला बिन हंजला को। और ये भी बताओ कि मतलब कि बैत फस्क कर दी खिलाफत की यजीद के साथ, और यजीद पर उल्टा कुफर का फतवा लगा दिया और लोगों को फिर ये मतलब मुश्तइल वगैरह किया, ठीक है। तो ये कोई मर्दानगी की बात नहीं की है जो अब्दुल्ला बिन हंजला ने की है। सेकेंडली ये कि अली बिन हुसैन के पास जाओ, ये नुमान बिन बशीर को सारा यजीद इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अली बिन हुसैन के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई आपकी जो वफादारी और कारगुजारी है उसकी हम लोग बहुत कदर की जाएगी, ठीक है। अच्छा, और बनु उमैया को जाके ये बोलो कि
तो उन लोगों से दो शख्स कत्ल नहीं किए गए जो वहाँ फितना फैला रहे थे, यानी अब्दुल्ला बिन हंजला और एक और जो आई गेस अब्दुल्ला बिन मुतीन, क्या नाम था उनका। ठीक है, तो इन दोनों शख्सों ने आकर ये सब यजीद के खिलाफत के अगेंस्ट आवाज उठाई है। तो इन फितना फैला रहे हैं कि तुमसे ये नहीं हुआ बनो उमैया वालों से कि इन दो को कत्ल ही कर देते, फितना जब इन्होंने फैलाना शुरू किया था। ठीक है, तो बनो उमैया को ये इंस्ट्रक्शन दो। सही है। तो इस तरह से भेजा कि अब्दुल्ला बिन हंजला से ये बात करो, हुसैन सॉरी अली बिन हुसैन से ये बात करो, और जाके इन इन लोग को बोलो बनो उमैया वालों को कि उनसे इतना सा काम नहीं हुआ कि दो लोगों को कत्ल ही कर देते। ठीक है। फिर क्या हुआ कि नुमान बिन बशीर जो है अपना मदीना गए और वहां पे सारी ये सब बातें की, पूरे अपने एफर्ट्स लगाए, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। तो वापस जो है दिमश्क चले गए नुमान बिन बशीर, और यजीद को बताया, सारी अपडेट्स दी। अच्छा, फिर यजीद ने क्या किया, मुस्लिम बिन उकबा को सिलेक्ट किया। ठीक है, और 1,000 लोग साथ किए, 1,000 का लश्कर तैयार किया। और ये इंस्ट्रक्शन दिए मुस्लिम बिन उकबा को, मदीना जाओ, वहां पे लोगों को अतात की तरफ बुलाओ, अतात इख्तियार कर ले तो बेहतर है, नहीं तो जंग करके सबको सीधा कर दो। ये मुस्लिम बिन उकबा को यजीद ने इंस्ट्रक्शन दी। अब मुस्लिम बिन उकबा ने हाँ, पहले तो ये कहा कि मैं आपका फर्माबरदार हूँ, लेकिन आजकल बीमार हूँ तो मैं नहीं जा सकता इस तरह जंग पे, मतलब इस तरह वहां ना काफिला लेके उधर। तो किसी और को वो, लेकिन फिर यजीद ने कहा कि तुम तो बीमार भी इतने बड़े बड़े तंदुरुस्तों से बेहतर हो। ठीक है, तो बेहतर यही है कि तुम ही लेकर जाओ। सही। फिर क्या हुआ कि हाँ, ये इंस्ट्रक्शन दी यजीद ने रवाना होते वक्त मुस्लिम बिन उकबा को कि जहां तक मुमकिन हो नरमी करना और दरगुजर से काम लेना। ठीक है, अहले मदीना को राय रास्त पर लाने के लिए, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करना कि नरमी और दरगुजर का, लेकिन जब यकीन हो जाए कि नरमी और नसीहत काम नहीं आ रही, तो फिर तुझको कामिल इख्तियार हासिल है कि कश्त खून और कत्लो गारत में कमी मत करना। ठीक है, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल करना कि हजरत अली बिन हुसैन जो है उनको कोई आजार आजार नहीं पहुंचे। ठीक है, क्योंकि वो मेरा वफादार और खैर ख्वाह है, और उसका खत मेरे पास आया था, वही वाला खत ना जो अभी पीछे बात हुई थी कि अली बिन हुसैन ने कहा था कि मैं आपका वफादार हूँ और मैं बनु उमैया को बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वगैरह, जो इस बुक के अकॉर्डिंग है भाई, ये सब बातें पता नहीं क्या हकीकत। अच्छा। अच्छा, फिर क्या है कि हाँ, ये जो अली बिन हुसैन का खत मेरे पास आया था, तो इसलिए जो है अली बिन हुसैन को कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अच्छा, वो जो खत आया था उसमें लिखा है कि मुझको इस शोरिश और बगावत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अली बिन हुसैन ने ला ताल्लुकी इससे शो किया है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है मदीना में, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा से ये भी कहा कि अगर तेरी बीमारी बढ़ गई, ठीक है, और तुम नहीं मतलब फौज को संभाल सके, तो तुम्हारी जगह तुम्हारा नायब जो है वो हुसैन बिन नमीर होगा। सही हो गया। अच्छा, फिर इस फौज को रुखसत करने के बाद उसी रोज यजीद ने उबैदुल्ला बिन जियाद के पास, अच्छा, फिर उबैदुल्ला बिन जियाद के पास यजीद ने खत भेजा एट द सेम टाइम कि तुम कूफा से फौज लेकर मक्का पहुंचो। ठीक है, मुस्लिम बिन उकबा को कहा था कि तुम अपनी ये 1,000 का फौज लेकर मदीना पहुंचो, और वहां पे जाके सबको समझाओ, नहीं माने तो कत्लो गारत करो। सही है। अब क्या हुआ, उबैदुल्ला बिन जियाद को भेजा कि तुम मक्का जाओ। ठीक है, मक्का पर जाकर हमला करो। सही। और अब्दुल्ला बिन जुबैर के फितने को मिटाओ उधर से। तो बैदुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा कि ये दो काम मुझसे नहीं मतलब कि दो काम मुझसे नहीं होंगे, मैं हजरत हुसैन को तो कत्ल कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब जो है खाने काबा के वीरान करने का जो दूसरा काम है ये मुझसे नहीं होगा, ये काम किसी दूसरे को दे। इतना जवाब बस ये दिया उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने। अब आगे यजीद का क्या रिएक्शन है इसका नहीं पता चला। फिर क्या हुआ कि मुस्लिम बिन उकबा जब फौज लेकर मदीना के करीब पहुंचे, तो मदीना वालों ने अब्दुल्ला बिन हंजला से कहा कि बनु उमैया जो मदीना में मौजूद है, हाँ मदीना में ये जो मदीना वाले थे, इन्होंने अब्दुल्ला बिन हंजला को कहा कि ये मदीना में सब जो मौजूद हैं बनु उमैया वाले, तो इन सबको जो है कत्ल कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दिमश्क की फौज आने पर, हाँ सब दिमश्क से इतनी बड़ी फौज आएगी, वहां से ये सब दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे, अंदरूनी लड़ाई में हमें मुब्तला कर देंगे। सही है। तो इन मुस्लिम बिन उकबा के पहुंचने से पहले पहले इन सबको ना कत्ल कर दे जितने बनु उमैया वाले हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन हंजला ने कहा कि अगर हमने बनी उमैया को कत्ल किया, तो यजीद तमाम शामियों को और उबैदुल्ला बिन जियाद तमाम इराकियों को लेकर चढ़ आएंगे और हमसे उनका किसास का तलब करेंगे। ठीक है, ये कि बनु मैया वाले इतने सारे लोगों जो आपने किया, तो एक एक कब आपके साथ दो। ठीक है, तो मुनासिब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि इनसे ना कसम दिलवाते हैं। ठीक है, कि ये कसम खाएं इस बात की कि ये हमसे नहीं लड़ेंगे, मतलब दिमश्क वालों के साथ शामिल होके कि हम मदीना वालों से नहीं लड़ेंगे, और हमारे खिलाफ किसी किस्म की मदद हमलावर फौज को नहीं देंगे। ठीक है, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, मदद भी नहीं करेंगे उनकी, दिमश्क से जो फौज आ रही है। यह दो इकरार लेकर इन सबको मदीना से बाहर जाने के लिए कह दिया, सब बनु मैया वालों को। तो अब बनु मैया के सारे लोग चले गए मदीना से बाहर, सिवाय अब्दुल मलिक बिन मरवान के। ठीक है। अच्छा।
अच्छा, अब क्या हुआ, इन लोगों की, जो बनो उमैया वाले जा रहे थे ना मदीना से बाहर, तो वादियुल कुरा में इनकी मुस्लिम बिन उकबा के लश्कर से मुलाकात हो गई। तो मुस्लिम ने उनसे कहा कि तुम बताओ हमें, मतलब गाइड करो कि मदीना पर किस तरफ से हमला आवर होना। तो उन्होंने जो है अपने अहदो इकरार की पाबंदी करते हुए, बनो उमैया वालों ने, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। और बता दिया कि हमने तो अहदो इकरार किया हुआ है उन लोग के साथ, मदीना वालों के साथ। तो मुस्लिम ने पूछा कि कोई तो तुम्हें होगा कि जिसने अहद नहीं किया ना, तो वो जिसने कसम ना ली हो, तो वो हमें गाइड कर दे। तो उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक बिन मरवान है, वो मदीना में ही है। वो आपको जो है, उसने ये अहद नहीं लिया है, ठीक है, तो वो शायद आपको हेल्प कर दे। तो मुस्लिम ने फिर बुलाया अब्दुल मलिक बिन मरवान को मदीना से बाहर, ठीक है। और जो है उसके मशवरे को सुनकर बड़ा हैरान हो गया मुस्लिम बिन उकबा, ठीक है। और फिर सोचा कि अब इसी के मशवरों पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ तक ही हमने पढ़ा था, सही है, अब आगे पढ़ती हूँ। किसी ने कोई बात कहनी है इधर तो बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि ना, उसने मदीना के करीब पहुंचकर अहले मदीना के पास पैगाम भेजा। उसने यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मदीना के करीब पहुंचकर अहले मदीना के पास पैगाम भेजा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद तुमको शरीफ समझते और तुम्हारी खून रेजी को पसंद नहीं करते हैं। बेहतर यही है कि तुम अताअत इख्तियार करो, वरना मजबूरन मुझको शमशेर नाम से। उसने नहीं, है मुस्लिम बिन उकबा ने, सॉरी। हाँ, ये उसने, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तो हेल्प किया ना मुस्लिम बिन उकबा को, ठीक है, गाइड किया। फिर क्या हुआ, मुस्लिम बिन उकबा ने मदीना के करीब पहुंचकर अहले मदीना के पास ये पैगाम पहुंचा भेजा कि अमीरुल मोमिनीन जो है ना यजीद, तुमको शरीफ समझते हैं, तुम सब मदीना वालों को, और तुम्हारी खूनरेजी को पसंद नहीं करते हैं। बेहतर यही है कि तुम अताअत इख्तियार कर लो, ठीक है, ये सब बगावत वगैरह नहीं करो, वरना मजबूरन मुझको शमशेर न्याम से निकालनी पड़ेगी। ये पैगाम भेजकर 3 दिन मुस्लिम ने इंतजार किया, मगर अहले मदीना लड़ाई पर आमादा हो गए। ठीक है, ये जो पैगाम भेजा मदीना वालों को, और उसके बाद 3 दिन वेट किया है, और लेकिन मदीना वाले जो थे वो लड़ाई पर आमादा हो गए। आखिर मुस्लिम ने सॉरी, हर्रा कहते हैं ना इसको, हर्रा की जानिब से मदीना पर हमला किया। अच्छा, हर्रा की जानिब से मदीना पर मुस्लिम बिन उकबा ने हमला किया। अहले मदीना ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और लश्कर शाम का मुंह फेर दिया। अच्छा, अहले मदीना ने बहुत ज्यादा बहादुरी से मुकाबला करके लश्कर शाम का मुंह फेर दिया, लेकिन मुस्लिम बिन उकबा की बहादुरी और तजुर्बा कारी से अहले मदीना को शिकस्त हुई। अच्छा, उसके बाद जो है इन लोग को, मदीना वालों को शिकस्त हो गई ना मुस्लिम बिन उकबा की बहादुरी और तजुर्बाकारी से। अब डिटेल्स तो इसमें जंग की नहीं आई है, लेकिन वही नहीं होता, शुरू में वो गालिब आ रहे होंगे मुसलमान, फिर बाद में जाके वो टर्न हो गया, तो फिर ये मुस्लिम बिन उकबा की फौज जीत गई ना। फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन हंजला, फसील बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला बिन हंजला, फसील बिन अब्बास बिन अब्दुल, मोहम्मद बिन साबित बिन कैस, अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम, मोहम्मद बिन अमर बिन हजम अंसारी, वहब बिन अब्दुल्ला बिन जमा, जुबैर बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन नौफल बिन हर्ष बिन अब्दुल मुत्तलिब वगैरह, बहुत से सरदारान मदीना जंग में काम आए। ठीक है, बहुत से सरदारान मदीना, ये सब जो नाम बताए हैं, और इनके अलावा भी वो सब जंग में काम आए। फतेहमंद फौज मदीना में दाखिल हुई। यार मुझे एक बात बताएं, ये सब मदीना वाले ही है ना जिनके नाम आए हैं ये सब? बहुत से सरदाराने हाँ ठीक है ना, मदीना के सरदार, ठीक है। सरदाराने मदीना जो थे वो जंग में काम आए। फतेहमंद फौज मदीना में दाखिल हुई। दिमाग से जो फौज आई थी मुस्लिम बिन उकबा के अंडर, वो मदीना में एंटर हो गई है। मुस्लिम बिन उकबा ने 3 दिन तक कत्ले आम और लूट मार का सिलसिला जारी रखा। ठीक है, मदीना में एंटर होने के बाद मुस्लिम बिन उकबा ने 3 दिन तक कत्ले आम और लूट मार का सिलसिला जारी रखा। इस लड़ाई और कत्ले आम में 1,000 के करीब आदमी मारे गए, जिसमें 300 से ज्यादा शुरफाए कुरैश और अंसार शामिल थे। ठीक है, टोटल 1,000 आदमी मारे गए, और 300 से ज्यादा जो, वो जो एलीट क्लास होती है ना, शुरफाए कुरैश और अंसार, वो जो है वो शामिल थे जो मारे गए ना। चौथे रोज मुस्लिम ने कत्ले आम को मौकूफ करके बैत का हुक्म दिया। अच्छा, अब चौथे रोज मुस्लिम बिन उकबा ने कत्ले आम को मौकूफ यानी रोक कर, और फिर जो है वो बैत का हुक्म दिया। जिसने मुस्लिम के हाथ पर आकर बैत की वो बच गया। बैत यानी वो यजीद की खिलाफत की बैत होगी ना। जिसने मुस्लिम के हाथ पर आकर बैत की वो तो बच गया, जिसने बैत से इनकार किया वो कत्ल हुआ। अच्छा,
जो जो यजीद के खिलाफत की बैत का मतलब वो कर रहे होंगे, मुस्लिम बिन उकबा के हाथ पर ले रहे होंगे, तो वो बच गए और जिस जिसने मना किया वो कत्ल होता चला गया। 27 जिलहज्जा सन 23 हिजरी में, नहीं 23 नहीं भाई, 23 कहाँ से हो गया, 63 होगा हाँ, सही। 27 जिलहज्जा सन 63 हिजरी में मुस्लिम बिन उकबा फातिहाना मदीने में दाखिल हुआ और कत्ले आम का हुक्म हुआ। ठीक है, 27 जिलहज्जा को एंटर हुआ है मदीना में, सही, और कत्ले आम का हुक्म दिया है। उसी रोज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुआ। आज हजरत अब्बास के पोते जिसे कहेंगे ना, ठीक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुआ। यही वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो मोहम्मद अब्बुल अब्बास सुफ़ा के नाम से मशहूर है। ये कौन है, ये पता है? मुझे तो नहीं पता है नाम। मोहम्मद अब्दुल अब्बास सुफ़ा के नाम से मशहूर है। यही वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं जो मोहम्मद अब्बुल अब्बास सुफ़ा के नाम से मशहूर है। ठीक है, जिस रोज ये मुस्लिम बिन उकबा फातिहाना मदीने में एंटर हुआ, कत्ले आम हुआ ना, उसी रोज ये पैदा हुए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास। और यही वो है जो कि मोहम्मद अब्बुल अब्बास सुफ़ा के नाम से मशहूर है और अब्बासियों का पहला खलीफा है। अच्छा, बनु उमैया का दौर खत्म होगा, फिर बनु अब्बास का दौर स्टार्ट होगा, तो पहले खलीफा जो बने वो मोहम्मद अब्बुल अब्बास सुफ़ा, ठीक है। अब्बासियत कैलिफेट जिसे कहते हैं ना, उसका जो पहला खलीफा था। मुंजिर बिन जुबैर को मुस्लिम ने बहुत तलाश कराया। मुंजिर बिन जुबैर को मुस्लिम ने बहुत तलाश कराया मगर वो बचकर मक्का की तरफ निकल गए थे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे हैं कि मुंजिर बिन जुबैर जो थे ना, मुस्लिम ने बहुत तलाश कराया मुंजिर बिन जुबैर को, लेकिन वो बचकर मक्का की तरफ निकल गए थे। कूफा से तो आ गए थे मुंजिर बिन जुबैर यहाँ पर मदीना में, लेकिन फिर जो है वो वहां से मक्का निकल गए, तो वो बच गए थे। ठीक है, कुछ बात करनी है यहाँ पे कोई, ऐसी कोई डीप बात आ तो नहीं रही, या फिर भी अगर आप लोग को फील हो रहा है तो बता। नहीं, इसके बारे में ये आया ना कि 3 दिन के लिए मदीने को आजाद कर दिया, मतलब जो भी कुछ होगा वो हम्म रेजी भी होगी, सब कुछ होगा जो जो हमें मिलता है। लेकिन इसके बारे में दो रिवायत मिलती है, एक ये है कि ये सब झूठी बातें हैं। हम्म। 3 दिन और इसमें ये दिखा रहा है कि 3 दिन ऐसा हुआ जिसमें बहुत कुछ हुआ। खून रेजी भी हुई, कत्लो गारत गिरी भी हुई, और औरतों की किस्मतें भी उतारी गई, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो 3 दिन में बिल्कुल मदीने को आजाद कर दिया था। मतलब इसका मतलब जिसको किसी भी कहते हैं तरह ना हलाल कर दिया था, आई गेस इस तरह के हलाल टर्म कर यूज दिया होता है। था। जी जी, सही सही हलाल सही कर सही। दिया था। ठीक है लेकिन ठीक है। इसके बारे में एक और रिवायत भी मिलती है, एक और तारीख में ये भी मिलता है कि ये सब झूठी बातें हैं। अब दोनों बातें बताओ, हैं, आलम सही। देखें ना, इतना इतना मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, हम तो है पढ़ पढ़ के हैरान होते हैं ना कि बिल्कुल। सिर्फ खिलाफत के लिए, आप सिर्फ हुकूमत के लिए जो ना इतनी खूरेजी, इतनी हम्म खूरेजी कि मुस्तकिल जब से यजीद बैठा, जब से जो है ना वो मुस्तकिल खूरेजी नजर आ रही है। जब दुश्मनी होती है आपस में तो फिर वो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर जाती है ना, वो नहीं, तो ऐसे और देखो होता ना, है। मतलब मदीने जैसे शहर की वो हुर्मत का ही को ख्याल नहीं रखा कि वो मतलब हुर्मत नबी का शहर है, और अगर आप जंग जीत चुके थे तो उसके बाद ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत थी? क्या ये जरूरत क्या हम्म शो करता है? सही सही सही। क्या अपनी पावर दिखाना चाहते हैं ना? यानी कि अगर आप किसी जंग में जीत जाते तो फिर जंग के जीतने के बाद तो मुसलमानों को अलाउड ही नहीं था ना कि वो इस तरह से किसी गरीब और जो बच गए हैं या जख्मियों को हम्म इस तरह से कत्ल करें या औरतों को हम्म वो करें। और देखो, इन्होंने मुसलमान औरतों के साथ ये हरकतें की हैं, और सबको, सही सही सही। मतलब, और वो भी मदीने जैसे शहर में। हम्म अब वही वाली बात है कि मतलब उल्मा की दोनों राय है कि ऐसा नहीं भी हुआ था, कुछ कहते हैं हुआ था, अल्लाह मालिक। ठीक है। लेकिन देखो ना फरीन, जो कोर्स ऑफ एक्शन जा रहा है ना, उसकी वजह से ही मैं तुम्हें ये कह रही हूँ ना कि बहुत सारी जो अहादीस मशहूर हो जाती हैं या उसमें आ जाती है ना, फ्लो में, वो कोर्स हम्म ऑफ एक्शन की वजह से हो रही है कि तुम मुस्तकिल देखो कि हो क्या रहा है, तब तुम उसके फेवर में किस तरह से कोई वो कबूल करोगी। तो क्या कोई कहेगा कि पता नहीं, वो नहीं। माफी मांग रहा था या रो रहा था, तो तुम बोलोगे कि यार ये कैसे, जो कोर्स ऑफ एक्शन जिस तरीके से चल रहा है उसमें तो कोई गलत बात ही वो लग रही है कि तो जिस तरीके से खुलेआम बोल दिया कि जो करना है वो करो, खुले ओपन ऑर्डर्स, तो वो तो फिर वैसे ही शो कर रहा है। ओपन ऑर्डर्स का क्या यार खुले मतलब? ओपन ऑर्डर्स की भी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता ना, मसला ये आ जाता है ना हायजा, कि हम लोग कुछ बातें मान रहे हैं कुछ नहीं। अब वो ओपन ऑर्डर्स दिए थे इसमें तो लिखा है, अब वो ओपन ऑर्डर्स दिए थे वो वाकई में है साबित कि नहीं है,
ये वाली लेकिन बात दो है ना दफा यार। ऐसा हो गया ना, यानी हजरत इमाम हुसैन के साथ भी हुआ, फिर जी दोबारा जी ये जी। हुआ, तो इसका मतलब ओपन ऑर्डर्स तो दिए गए होंगे ना, मल्टीपल टाइम ऑर्डर दिए गए। तो आ रहे हैं ना, देखें ऑर्डर जब हम्म। तक हाकिम नहीं देगा जब तक कैसे उस पर वो अमल नहीं कर करना सका ना, पड़ेगा। हाकिम अगर मना कर दे कि नहीं भाई मुझे इस बंदा जिंदा है, या मतलब कैद करके लेके आओ, हाँ तो मजाल नहीं दूसरे की को उसको मारे। बचाव नहीं है। हाँ ये है, और दूसरी दफा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, अगर एक बिल्कुल दफा हो भी एग्जैक्टली। गया तो। हाँ हाँ ये बात हाँ। भी है। सही 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 जबकि वो सही ये सही। भी कह रहे हैं कि कतर वो जंग शुरू कर देना, ये भी तो ऑर्डर आया ना मदीने में। हाँ अगर सही सही, तुम्हारी कोई चल। पैरवी नहीं करे तो फिर तुम जंग शुरू कर देना। ये सही है। ऑर्डर तो आए ना। न्यूट्रल नहीं फिर हो क्या? सकता यजीद ना इस मामले में, हम्म। मतलब न्यूट्रल नहीं है इस मामले में कि वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, उसका कोई ऑर्डर नहीं हाँ आया, ये खुद ही कर रहे हैं हाँ। लोग। ये तो नहीं कह सकते ना। हाँ सही अब बात। हमें और शायद वही ये अल्लाह तो ताला को हमें शो करना था कि एक दफा चलो हो सकता है मिसहैप हो गया, लेकिन फिर हुआ ही चला जा रहा है। और उसके वो हाथ में ये बात वो उसकी तरफ निशानदेही कर रही है ना, कि मतलब कि उसके गड़बड़े तो थी। जाहिर सी बात है कोई गड़बड़ हुई है, जब भी तो जो है ना हजरत हुसैन जैसे शख्सियत को शहीद किया गया, वो भी इतनी बेदर्दी से। तो हम तो इसमें इसको जो है ना बरीज़मा नहीं कर सकते। जहाँ सही तक सही सही हम सही। लोग की राय है पढ़ रहे हैं, बाकी अल्लाह हम्म बेहतर जानता है। वल्लाहु हम्म, आलम क्या मामला थे, लिखने वाले ने तो जो लिख दिया, अब जो हम सही पढ़ सही रहे हैं सही। इसमें सही तो हो गया। मुगालता ही हो रहा है ना कि कहीं कहता है कि मैं मेरा कोई ऑर्डर नहीं था, कत्ल कर दिया। आप सही फिर हो गया, कहीं सही है। ऑर्डर दे रहा है कि जंग करो, दो जी जी तरह गाना, हाँ बात। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, सही है। अच्छा अब क्या है, मक्का का मुहासरा और यजीद की मौत। हम्म। अच्छा इस पे भी कोई स्कॉलर कुछ ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हजरत मुआविया को भी लोग उसमें ही ले आते हैं, यजीद को भी उसमें। तो एक ये बात, एक पॉइंट आ रहा था, पता नहीं किसको मैं सुन रही थी, जो कह रहे थे कि हजरत मुआविया को अल्लाह ताला ने 20 ईयर्स दिए पूरा ना अपने हुकूमत में। तो वो मतलब वो तरह अलती पे नहीं थी, मतलब ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक साइन होता है कि यजीद को देखो उसके फौरन बाद एक मौत आ गई, ठीक है, उसको मौका ही नहीं मिला। और हजरत मुआविया के दौर में इतना कुछ जो अच्छा हुआ, तो मतलब वो इतनी ज्यादा फॉल्ट पे नहीं थे, जितना जैसे उनकी भी कुछ चीजें थी जो इज्तिहादी गलती कहलाती हैं। लेकिन ये कि वो थोड़ा बता रहे थे कि मतलब कंपेयर किया जाता है ना बहुत ज्यादा, तो उस पे ये कि यजीद को देखो अल्लाह ताला ने कैसे बस 2-3 साल के अंदर अंदर ही मेरे ख्याल से ना उसका खत्म हो गया था बिल्कुल दौर उसका ना। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि कितना मतलब यजीद गलती पे था इस तरह। मैं प्ले करूंगी इंशाल्लाह वीडियो। अच्छा, मक्का का मुहासरा और यजीद की मौत। मदीना से फारिग होकर मुस्लिम बिन उकबा अपनी फौज को लेकर मक्का की जानिब रवाना हुआ। मदीना से फारिग होकर मुस्लिम बिन उकबा अपनी फौज को लेकर मक्का की जानिब। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन हमने ऊपर नहीं पढ़े ना कि कोई ऐसे यजीद ने कहा हो कि जब वहां से फ्री हो जाओ तो उधर जाओ। वो तो उबैदुल्लाह बिन जियाद को कहा था, और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने मना किया। तो दैट मीन्स बीच में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, फिर शायद यहाँ पे खत आया हो मुस्लिम बिन अकील के पास। क्या वो मुस्लिम बिन अकील निकल रहा है मुंह से बार बार, मुस्लिम बिन उकबा के पास, कि जो है ये ना कि मक्का पर हमला करना, वरना खुद से कैसे जा सकते हैं मुस्लिम बिन उकबा के, मैं मतलब मक्का की तरफ रवाना हो गया ना, वो भी फौज को लेकर ना। तो शायद ऐसा लग रहा है बीच में कुछ मिसिंग है। तो मदीना से फारिग होकर मुस्लिम बिन उकबा अपनी फौज को लेकर मक्का की जानिब रवाना हुआ। मुस्लिम बीमार तो था ही, रास्ते में बीमारी ने और तरक्की की, और मकाम अबवा में उसकी हालत नाजुक हो गई। तो उसने हुसैन बिन अमीर को बुलाकर अपनी जगह फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया और खुद मर गया। अच्छा, मदीना से जो लोग फरार हुए थे वो भी मक्का में आकर जमा हो गए थे। इधर खवारिज ने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद करनी मुनासिब समझी, और वो भी मक्का में आ गए थे। हैं? पहली बात तो ये हो गई कि ये मर गया, ठीक है, ये मुस्लिम बिन उकबा बीमारी की वजह से। फिर क्या हुआ कि हुसैन बिन नमीर नाइब बन गया, अब हुसैन बिन नमीर के हाथ में आ गई पूरी फौज। अब क्या हुआ कि मदीना से जो लोग फरार हुए थे, ठीक है, जैसे हमने एक बात की थी, अब फरार का वर्ड बोले क्या बोले, मुंजिर बिन जुबैर जैसे थे, वो मक्का से निकल के मदीना से निकल के मक्का में आ गए थे। तो और भी कुछ लोग का बता रहे हैं कि जो वहां से निकले मदीना से वो मक्का में आ गए थे। ठीक है, फरार हुए थे से मतलब ये लग रहा है ना जिन्होंने यजीद के खिलाफत की बैत नहीं की थी, है ना, कर लेते तो वहां पर ही उनको रहने दिया जाता ना, तो वो फिर वहां कत्ल हो जाते। तो आई गेस उस सेंस में लिखा है कि वो वहां से निकल के मक्का में आ गए मदीना से लोग ना, ठीक है। और खवारिज का कह रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद करनी मुनासिब समझी, और वो भी मक्का में आ गए थे। एक दो जुमला और पढ़ती हूँ फिर इसको देखते हैं। इस साल हज के मौके पर तमाम अहले हिजाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर खिलाफत की बैत कर ली थी। हज के पूरे अहले हिजाज, पूरा अहले हिजाज, मक्का मदीना तवाइफ वगैरह ने हजरत जुबैर अब्दुल्ला बिन जुबैर, अच्छा मदीना वाले भी जो इधर है उन्होंने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर खिलाफत की बैत कर ली है। हुसैन बिन नमीर लश्कर शाम को लिए हुए मक्का के करीब पहुंचा।
और अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पैगाम भेजा कि यजीद की अताअत कर लो वरना मक्का पर हमला हो। अब बताएं यार ये वाली बात क्या हो रही है। खवारिश तो वो थे ना जो हजरत अली के अगेंस्ट थे, मैं सही कह रही हूँ? खारजी खारजी जो कहते हैं यार। अ, बताएं जरा, खवारिज याद दिलाएं। वो थे ना वो जो बहुत एक्सट्रीम पे रहते थे, हाँ, है ना? बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हाँ थे हम्म, खारिज। बहुत और एक्सट्रीम पे रहते थे। और मतलब वही वाली बात कि बस कुरान में ये आ गया, अब उसकी डेप्थ को समझना नहीं है भाई, ये देखो ये ऐसे आ गया तो बस वो काफिर, वो काफिर, कुफर के फतवे लगाना वगैरह हर एक के ऊपर ना। जी जी जी। हाँ, ऐसे। ये तो इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद करनी मुनासिब समझी। अच्छा। और हाँ मतलब इनकी हर चीज गलत नहीं होती ना खवारिज की, एक तो जहन में ऐसा इतनी नेगेटिव पिक्चर आती है ना, क्योंकि इस्लाम तो फॉलो करते थे ये, लेकिन उसके अंदर ये इस तरह की बातें करते थे ना कि जिसे कहते हैं ना हिकमत से समझना इस्लाम के उसको। ठीक है ना, बस एक आयत आ गई तो उसको आगे पीछे भी तो समझो कि कॉन्टेक्स्ट क्या बात हो रही है। जो इन्होंने नहीं एक दफा कुछ हरकत की थी इस तरह, तो ये इस तरह बहुत बड़े बड़े और उसके ऊपर कत्ल का हुक्म दे देना और ये सारी इस तरह की हरकतें भी ये करते थे खवारिज ना। तो इस वक्त इनको ये मुनासिब लगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद की जाए, तो ये उनके साथ हो गए और वही मक्का में आ गए थे। मक्का में आ गए थे खवारिज, ज्यादातर मेरे ख्याल से इराक वगैरह में थे ना, तो वो भी मक्का में आ गए हाँ, थे, ये ये बता रहे हैं। इराक के थे ना, कुफे के थे ना, कुफे के खारिज। हम्म। इराक के। हाँ। सही है, सही है, सही है। तो फिर अब ये मक्का में आ गए थे। ठीक है। इस साल हज के मौके पर तमाम अहले इजाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर खिलाफत की बैत कर ली थी। हुसैन बिन नमीर लश्कर शाम को लिए हुए मक्का के करीब पहुंचा। ठीक है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पैगाम भेजा कि यजीद की अताअत कर लो वरना मक्का पर हमला होगा। ठीक है, अब हुसैन बिन नमीर ने जगह ले ली और मुस्लिम बिन उकबा की। तो अब अब्दुल्ला बिन जुबैर को इंस्ट्रक्शन भेजे मक्का के बाहर पहुंच के कि कर लो यजीद की इताअत कर लो, खिलाफत की बैत कर लो। ठीक है, तो वरना फिर हम मक्का पर हमला करेंगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुकाबले की तैयारी की। अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुंजिर बिन जुबैर, अच्छा अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई हैं ये। ओके। अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुंजिर बिन जुबैर जो मदीना से मक्का में आ गए थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौज के एक हिस्से के सरदार मुकर्रर हुए। सबसे पहले उन्होंने मैदान में निकलकर लश्कर शाम को ललकारा। अव्वलन मुबाजरे की जंग में मुंजिर बिन जुबैर के हाथ से कई शामी मारे गए। फिर जंग मगलूबा शुरू हुई। अच्छा, वो जो 1-on-1 के लिए एक यहाँ से आता है एक उधर से आता है ना, तो यहाँ से गए थे मक्का की तरफ से गए थे मुंजिर बिन जुबैर, और वहां से एक एक आ रहा होगा उनके सामने। जो 1-on-1 जो मुबाजरा हो रहा होता है, मुबाजरा मुबारजा था शायद। तो वो जो हो रहा होता है तो उसमें जो है वो ये खत्म करते जा रहे थे जो भी शामी उनके सामने आता जा रहा था ना। तो मुंजिर बिन जुबैर गालिब थे, सही। फिर क्या हुआ, फिर जब ये हो जाता है 1-on-1, फिर एक वक्त आता है कि पूरा सब झपट्टा मार लेता है, इधर का लश्कर उधर, उधर का इधर, इस तरह ना, तो वो जंगे मगलूबा जो है फिर शुरू हो गई। शाम तक लड़ाई जारी रही और कोई फैसला शिकस्त व फतह का ना हुआ। सही है, शाम तक लड़ाई जारी रही, कोई फैसला नहीं हुआ। ये लड़ाई 27 मुहर्रम सन 64 हिजरी को शुरू हुई थी। 27 मुहर्रम को शुरू हुई थी। अगले रोज हुसैन बिन अमीर ने कोहे अबू कुबैस पर मंजनीक नस्ब करके खाने काबा पर संगबारी शुरू कर दी और मक्का का मुहासरा कर लिया। अच्छा, 27 मुहर्रम को तो शाम तक जो है नहीं हो सका कोई फैसला। ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे हुसैन बिन नमीर ने कोहे अबू कुबैस, कोई मक्का के करीब होगा कोई पहाड़, ठीक है, और उस पर मंजनीक, आप लोग बता रहे थे ना वो जैसे कैनन की तरह होता है ना जिसके अंदर से वो निकलता है। टॉप टॉप कहते हैं ना, टॉप। तोप, तोप, हाँ सही से हाँ। वो नस्ब किया उस पहाड़ के ऊपर और खाने काबा पर संगबारी शुरू कर दी और मक्के का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा और संगबारी 3 माह रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी तक जारी रही है। 3 माह, 3rd रबीउल अव्वल कह रहे हैं ना? हाँ, जैसे यहाँ भी 27 मुहर्रम था उसी तरह से डेट आ रही है ना। 27 मुहर्रम को शुरू हुआ है, 3 माह, 3 रबीउल अव्वल, पूरा तकरीबन एक महीना ये करते रहे। मुहासरा किया ना मक्का का, ठीक है, और वहां से वो तोप को वहां पे नस्ब करके इस पहाड़ पर संगबारी शुरू की खाने काबा के ऊपर और मक्के को पूरा घेरे में ले लिया। ठीक है। ये मुहासरा और संगबारी 3 माह रबी यानी तकरीबन तकरीबन मोर देन 1 मंथ जिसे कहेंगे, ये होता रहा। और फिर क्या हुआ, 64 हिजरी तक, अच्छा नहीं वो सॉरी, 3 रबीउल अव्वल 64 हिजरी तक जारी रही। फिर 3 रबीउल अव्वल को शामियों ने रुई और गंधक और राल के गोले बनाकर
और जला जलाकर फेंकने शुरू किए। ये क्या होता है, ये समझ आ रहा है? मतलब जो उस वक्त की बम की टेक्नोलॉजी जो बन सकती कोई होगी टेक्निक की होगी ना, कोई टेक्निक की होगी। हाँ लेकिन ये तो खाना खबर के खिलाफ का तो सुना गया है कि जल गया था खिलाफ, जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये भी सुना गया है खाने कि काबा का ऐसा तमाम, हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या हुआ कि अब ये 3 रबीउल अव्वल को शामियों ने रुई और गंधक और राल के गोले बना बनाकर, यानी पहले तो संग बारी हो रही थी ना, ठीक है, अब क्या है, गोले बना बनाकर और जला जलाकर फेंकने शुरू किए, जिससे खाने काबा का तमाम गिलाफ जल गया और दीवारें स्याह हो गई। दो मंजनीकें रात दिन संगबारी और गोलाबारी में मसरूफ थी। क्या हासिल हो रहा है, खाने काबा को करने से क्या हासिल हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि जंग करें अब्दुल्ला बिन जुबैर, चलो सब कुछ समझ आ रही है वो सारी बातें, ये क्या हो रहा है? मतलब पता नहीं, कोई पीछे किसी वाक्य से लिंक लग रहा है कोई? कभी भी किसी ने ये अटेम्प्ट तो आज तक नहीं की ना, ये वाली जो चीज है कि खाने काबा के ऊपर खाने काबा को टारगेट करने का क्या मकसद हो रहा है, पता नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि गोलेबार संगबारी और गोलेबारी में मसरूफ थे, तकरीबन चलता ही चला जा रहा है, दो मंजनीके हो गई। अच्छा, फिर क्या, मक्का वालों के लिए घर से निकलना दुश्वार था। हम्म मक्का वालों के लिए घर से निकलना दुश्वार था। पत्थरों के सदमे से खाने काबा की दीवारें शिकस्ता हो गई थी और छत गिर गई थी। पत्थरों के सदमे से खाने काबा की दीवारें शिकस्ता हो गई थी और छत गिर गई थी। अहले शाम के इस मुहासरे ने बहुत शिद्दत और सख्ती अख्तियार की और कुल तादाद बाद की इमदादी फौज के आ जाने से अहले शाम की 5,000 तक पहुंच गई। अहले शाम के इस मुहासरे ने बहुत शिद्दत और सख्ती अख्तियार की, समझ आ गया। और कुल तादाद बाद की इमदादी फौज के आ जाने से अहले शाम की 5,000 तक पहुंच गई थी। ठीक है, अब ये लोग 5,000 हो गए हैं। अच्छा, फिर क्या है, यहाँ अहले शाम खाने काबा और शहर मक्का पर संगबारी कर रहे थे, यानी पीछे से शाम की तरफ से मजीद फौज आती जा रही थी, मतलब सब कुछ यजीद के नॉलेज में होगा, वहां से वही तो फौज रवाना कर रहा होगा ना। ठीक है, शाम से जो है फौज यहाँ पे जो कहते हैं ना एडिशन होती चली जा रही है, ताकि ये और मजबूत हो जाए ये वाली फौज। फिर क्या है, यहाँ अहले शाम खाने काबा और शहर मक्का पर संगबारी कर रहे थे। ठीक है, खाने काबा और शहर मक्का पर संगबारी कर रहे थे, वहां 10 रबीउल अव्वल को यजीद ने मुकाम हुरान में 3 साल और 8 माह की हुकूमत और 38 या 39 साल की उम्र में इंतकाल किया। मुकाम हुरान, अब आई गेस शाम का ही कोई होगा एरिया, पता नहीं। वहां 10 रबीउल अव्वल को यजीद ने मुकाम हुरान में 3 साल और 8 माह की हुकूमत और 38 या 39 साल की उम्र में इंतकाल किया। यजीद के मरने की खबर अव्वलन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पहुंची। उन्होंने बुलंद आवाज से शामियों से कहा कि बदबख्तों, तुम अब क्यों लड़ रहे हो? हम्म, अच्छा सुनो, यहाँ से ना ये वाला आखिरी पैराग्राफ दोबारा पढ़ लूंगी, यहाँ से ना फिर कल ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।